Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Today class 7 students we are going to start one new chapter, chapter 10, properties of triangle. And this chapter you were waiting, I read the comments, you told sir to start this chapter. So today we are going to start this chapter, properties of triangle. And today's part is the introduction part 1. So nicely understand the concept. If you understand the concept, what will happen? The whole chapter will be easy for you to solve. Okay. So for that, we need to understand many concepts. Okay. Not only one, many concepts. So first concept is what? Triangle. We are talking about properties of triangle. So we must understand a triangle nicely. Okay. So what is a triangle? A triangle is a three-sided polygon. So it is what? It is a three-sided. मतलब एक तो ट्राइंगल है जिसका तीन ठो साइड होता है। एक ट्राइंगल का तीन ठो साइड होता है। तो इधर में मैंने ड्राइंग किया है, ठीक है, फिगर। ये देखो, इसका तीन ठो साइड है। तीन ठो स्टिक लेकर एक तो ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद इसका नामकरण कैसा होगा? हाउ वी विल नेम इट? इट कैन बी नेम्ड एज, ओके। तो कैसे नेम करेंगे? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे करके नेम कर सकते हैं। नहीं तो उल्टा तरीका से पी आर क्यू ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है पी क्यू आर और पी आर क्यू। नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका से कर सकते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम पी, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम क्यू ऑल्सो। सो फॉर क्यू व्हाट आई विल राइट, क्यू पी आर और क्यू आर पी। अगर हम लोग चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं आर से भी, ओके, आर पी क्यू और आर क्यू पी, ठीक है। सो हम लोग ट्राइंगल का जब नाम लेंगे, व्हेन वी विल ट्राई टू नेम अ ट्राइंगल, वी कैन स्टार्ट आइदर फ्रॉम पी और फ्रॉम क्यू और फ्रॉम आर, ठीक है। नाउ इट हैज थ्री साइड्स, तो ऑब्वियसली अ ट्राइंगल विल हैव थ्री साइड्स, तीन ठो स्टिक। तो वो थ्री साइड्स का नाम कैसे करेंगे? एक साइड हो गया पी क्यू और वी कैन से क्यू पी, इसलिए मैंने लिखा है पी क्यू और क्यू पी। दूसरा साइड का नाम क्यू आर और आर क्यू भी तुम लोग बोल सकते हो। और तीसरा साइड का नाम क्या है? पी आर और आर पी। सी, पी आर और आर पी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, सेकेंड वन ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड, थर्ड वन इट हैज थ्री एंगल्स। सो एक तो ट्राइंगल में कितना तो एंगल होता है? तीन ठो। ये एक ठो एंगल हो गया, ये एक ठो एंगल हो गया, ये एक ठो एंगल हो गया, तीन ठो एंगल। तभी नाम कैसे करेंगे? नामकरण इसका कैसे करेंगे? हाउ वी विल नेम इट? अगर ये एंगल है तो यहां से शुरू नहीं करेंगे, हम आइदर क्यू से शुरू करेंगे नहीं तो आर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्यू पी आर, इसलिए मैंने लिखा है क्यू पी आर, ओके। और we can write, if I want to start from here, RPQ, एंगल RPQ, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला ये एंगल डॉट 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 एंगल, इसके लिए PQR, क्यू एंगल हम लोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? PQR। जहां पे एंगल हो रहा है वहां से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, आइदर यहां से करेंगे नहीं तो यहां से करेंगे, ठीक है। तो PQR और आर क्यू पी, हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल आर पी आर क्यू पी, ओके। एंड उसके बाद देखो पी क्यू आर नहीं तो यहां से आर क्यू पी, ठीक है। उसके बाद क्यू आर पी, अभी ये वाला बाकी है तो इसको भी थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। तो ये क्या है? क्यू आर पी नहीं तो पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये हो गया तीन ठो एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म, ये है फुल फॉर्म, अभी शॉर्ट फॉर्म मतलब
ये एंगल क्या है? एंगल पी, हम लोग एंगल पी भी लिख सकते हैं। ये एंगल क्या है? एंगल क्यू भी लिख सकते हैं। ये एंगल क्या है? एंगल आर भी लिख सकते हैं। सो वी मस्ट नो हाउ टू राइट इन फुल फॉर्म और इन शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, I think this one you have understood. Next one, it has 3 vertices. So vertices मतलब ये वाला कोना, ओके, एक तो कोना है, दूसरा कोना है, तीसरा कोना है। सिंगल वी विल से वर्टेक्स, ओके, एक तो। सो क्या है? P एक तो वर्टेक्स है, Q एक तो वर्टेक्स है और R एक तो वर्टेक्स है। P एक तो वर्टेक्स, Q एक तो वर्टेक्स, R एक तो वर्टेक्स, ओके। और एक साथ बोलेंगे प्लूरल फॉर्म, दिस इज सिंगुलर फॉर्म वर्टेक्स, plural will be vertices. That's why I wrote 3 vertices. One is P, one is Q, and another one is R. Clear? Now we will understand some more new concepts about the triangle. Okay. So what I wrote here, the side opposite to angle P. So we must know the opposite side. Okay. The opposite side to angle Q, angle R, angle P. तो इधर में मैंने क्या लिखा है? द साइड ऑपोजिट टू एंगल पी। एंगल पी कहां है? एंगल पी यहां पे है। ये एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ऑपोजिट मतलब मैं इधर खड़ा हूं, तुम उस साइड में हो, ठीक है, ये है ऑपोजिट। सो पी का ऑपोजिट कौन सा साइड है? क्यू आर है, तो हम लोग लिखेंगे इज क्यू आर। देन द साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू का ऑपोजिट कौन सा होगा? पी आर, सो इज पी आर, ठीक है। और एंगल, द साइड ऑपोजिट टू एंगल आर का ऑपोजिट साइड क्या होगा? पी क्यू, सो इज पी क्यू, ठीक है। उसके बाद अभी तो साइड ऑपोजिट टू, अभी एंगल, द एंगल ऑपोजिट टू साइड पी क्यू। अभी साइड पी क्यू दिया है, पी क्यू साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है? पी क्यू का ऑपोजिट एंगल क्या है? देखो इधर में क्या है? आर, इज एंगल आर, ठीक है। नाउ द एंगल ऑपोजिट टू साइड क्यू आर का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल पी, इज एंगल पी, ठीक है। और द एंगल ऑपोजिट टू साइड पी आर का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? इज एंगल क्यू, ठीक है। उसके बाद द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी क्यू, अभी वर्टेक्स निकालना है। क्या वर्टेक्स? द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी क्यू। तो साइड पी क्यू कौन सा है? ये है साइड पी क्यू, तो पी क्यू साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? आर होगा, इज आर। देन द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड क्यू आर ये है, तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? पी, इज पी। एंड द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी आर ये साइड है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? इज क्यू, ठीक है। तो मेरा ख्याल से द साइड ऑपोजिट टू एंगल, द एंगल ऑपोजिट टू साइड और द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड, you have understood nice. Now class 7 students, we will understand another new concept. What is that one? Triangles can be classified into 2 ways. So triangles ko we can classify it in 2 ways. So the first way is based on the length of the sides. ओके, साइड्स का लेंथ का ऊपर में हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ द एंगल्स। ओके, दूसरा वाला आएंगे, उसके पहले जानते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स। एक तो ट्राइंगल का साइड्स का लेंथ, मेजर ऑफ द लेंथ जानने के बाद हम लोग उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो उसको क्लासिफाई करेंगे कैसे ना, एक तो होता है स्केलिंग ट्राइंगल, एक तो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक तो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। वन इज स्केलिंग ट्राइंगल, वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड अनदर वन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलो हम लोग एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज स्केलिंग ट्राइंगल? ओके, अ स्केलिंग ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। दैट मीन्स नो इक्वल साइड्स। ओके, हर एक साइड डिफरेंट है। इधर में देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। सो 3 तो साइड ही डिफरेंट है। अगर 3 तो साइड डिफरेंट होगा तो उसको स्केलिंग ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। सो अ ट्राइंगल
whose all the three sides are unequal that is known as what? Scaling triangle. Now let us come to the isosceles triangle. What is isosceles triangle? A triangle whose two sides are equal. You can see I wrote here two equal sides. So whose two sides are equal is called an isosceles triangle. देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं because these two sides are equal. Now we will come to the next one, this one, that is triangle MNO. If you see nicely here, three sides are equal. See, this one is 6 centimeter, this is also 6 centimeter, this is also 6 centimeter. That means a triangle whose all the three sides are equal is called an equilateral triangle. क्यों? क्योंकि उसका all equal sides. ठीक है, तीन तो साइड ही सेम है. तो अगर तीन तो साइड सेम होगा उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगर दो ठो साइड सेम होगा उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. और कोई भी साइड सेम नहीं है, अनइक्वल है, उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्राइंगल. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड वे. ओके, what triangles can be classified in two ways. So first way we understood based on the lengths of the sides, and the second way is based on the measure of the angles. एंगल का मेजरमेंट देखकर हम लोग बताएंगे कि वो कौन सा टाइप का ट्राइंगल है. तो चलो ये देखो, पहला ट्राइंगल ABC. तो इधर में ध्यान से नोटिस करो, यू नोटिस नाइसली दैट this angle is 80 degree, this is 70 degree and this is 30 degree. So all the angles are less than 90 degree. अगर सभी एंगल, अगर तीन तो एंगल ही अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं acute angled triangle. Okay, we say it as acute angled triangle. That means all acute. So इसका जो ट्राइंगल है ABC, इसका ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल भी लेस देन 90, ये एंगल भी लेस देन 90. सो हर एक एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री. और लेस देन 90 डिग्री का मतलब ही है एक्यूट. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस ट्राइंगल इज नेम्ड एज acute angle triangle. Now the second one. Second one, if you see the diagram, it is written what? Obtuse angled triangle. What is an obtuse angle triangle? Obtuse angle triangle is a triangle whose one angle has to be obtuse. Obtuse means it has to be more than 90 degree but less than 180 degree. In this picture PQR triangle, you can see one angle is more than 90, that is it is 120. 120 is more than 90 but less than 180. So hence this triangle is known as what? Obtuse angle triangle. Now the third one, if you see nicely here three angles are there, but out of these three angles one angle is 90 degree. So out of the three angles, if any one angle is 90 degree, then it is known as right angle triangle. Right angle triangle. That means one angle has to be 90 degree. If one angle is exactly 90 degree and the other two, suppose this one is 30 and this one is 60, they are all acute, but one is 90 degree. So then it is known as what? Right angle triangle, or we can say right triangle. अगर तीन ठो एंगल में से अगर एक ठो एंगल, कोई भी एक ठो एंगल अगर पूरी 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तीन ठो एंगल में से. और इधर में क्या है? तीन ठो एंगल में से अगर एक ठो एंगल, कोई भी एक ठो एंगल अगर मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. और इधर में तीनों एंगल, हर एक एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 मतलब एक्यूट, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल. Now class 7 students, we will understand another new thing, that is the boundary of a triangle. So boundary of a triangle means what? The three sides of a triangle together form the boundary of the triangle. So boundary of the triangle means what? The three sides of a triangle together. Three sides मतलब इधर में देखो ये एक तो साइड है, ठीक है, AB, ठीक है, और दूसरा है BC, और तीसरा क्या है? AC. तो ये तीन तो साइड्स
मिलाकर क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल. सो दिस इज द बाउंड्री, अंडरस्टैंडिंग नो, ये है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, और वी कैन से द पेरीमीटर ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल. Now we will understand the interior of a triangle. So what is the meaning of interior of the triangle? That means anything which lies inside the boundary of the triangle, that is only known as the interior. Okay, interior of a triangle. Suppose if I put a dot here and this one is x. So point x is lying inside, okay, inside the boundary. If I put here another point and write here P. So P is also lying inside the boundary. So point P, point X, they are what? Interior of a triangle. ठीक है, तो इधर में लिख सकते हैं X, ठीक है, उसके बाद P, ये सभी इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. नाउ exterior of a triangle. So what is exterior of a triangle? In a triangle, if anything lies outside the boundary of the triangle, that is known as what? Exterior of a triangle. So ये है triangle, or you can see the green line, that is the boundary, or the black line, that is also the boundary. तो ये triangle का बाहर में कुछ रहेगा, suppose इधर में और इधर में, नहीं तो इधर में, ठीक है, इधर में ले लो Q, इधर में ले लो R, इधर में ले लो Z. तो ये Q, नहीं तो R, नहीं तो Z, ये सब क्या है? एक्सटीरियर. ओके, बाहर में, एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल. और इसके साथ मैं अगर और कुछ पॉइंट्स लूंगा जो बाउंड्री में ही लाई हो रहा है, सपोज इधर में मैं ले लेता हूं ये वाला, ठीक है, तो इसको देते हैं सपोज T, और नहीं तो इधर में ले लेता हूं, इसको देते हैं V. सो T और V, दे आर लाइंग वेयर? दे आर लाइंग ऑन द बाउंड्री. Okay, they are lying where? Points, points, इधर मैं लिख रहा हूं points. Which points? Points T and V lie on the boundary. ठीक है, बाउंड्री के ऊपर ही वो है, ठीक है. तो यहां से what we come to know? We come to know first boundary of a triangle, then we came to know about the interior of a triangle, then we came to know exterior of a triangle. जो बाउंड्री के ऊपर है वो लाइन ऑन द बाउंड्री, जो अंदर में है वो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, एंड जो बाहर में है वो क्या है? एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल. नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो इज व्हाट? द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का अंदर में, एंड अलॉन्ग विथ इट्स बाउंड्री, उसके साथ उसका जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री प्लस द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज नोन एज व्हाट? द ट्राइंगुलर रीजन. तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर रीजन. किसको? अगर इनसाइड ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एज वेल एज द बाउंड्री टुगेदर मेक्स व्हाट? द ट्राइंगुलर रीजन. ठीक है, ये वर्ड यू मस्ट नो दिस वर्ड. What is triangular region? Sometimes they ask in the MCQ. Okay? Now another most important thing, that is what? The median of a triangle. What is the meaning of median of a triangle? Okay, कभी कभी बच्चे लोग मिस्टेक कर देता है median of a triangle and altitude of a triangle. So what is the meaning of median of a triangle? A line segment or the line segment joining क्या है? Joining the midpoint of a side of a triangle to its opposite vertex. ठीक है, is called the median, is known as the median of the triangle. समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, अभी ड्राइंग करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा. तो ये एक तो ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है. उसके बाद इसका नामकरण करेंगे. वी विल नेम इट, सपोज ABC नेम. ठीक है, अभी कोई भी एक तो साइड पकड़ लेते हैं. तो सपोज साइड BC, इसका मिड पॉइंट कहां होगा? इधर में, ये है मिड पॉइंट. सपोज इसको नाम देते हैं M. तो मतलब BM और CM ये दोनों इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट. तो ये साइड का मिडिल पॉइंट M है, और ये साइड BC साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? A है. तो A और M इसको ही बोलते हैं मीडियन. इसको ही क्या बोलते हैं? मीडियन. देखो, द लाइन सेगमेंट मतलब
ए एम इज द लाइन सेगमेंट. ओके, ज्वाइनिंग, ये ए एम कहां ज्वाइन कर रहा है? मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल. ये साइड ऑफ ए साइड मतलब वन साइड. ओके, सो बी सी इज द साइड, इट्स मिड पॉइंट इज एम, इट इज ज्वाइनिंग एम. ओके, टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स. तो ये साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? ए. तो ये ए को ज्वाइन कर रहा है, तो यही हो गया मीडियन. अगर ये डायग्राम अगर मैं ऐसा फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसा किया, ठीक है, उसके बाद ऐसा किया, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी. अभी मैंने बी सी लिया है, अभी मैं अगर ए भी लूंगा तो उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? ये वाला मिडिल पॉइंट होगा. मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है. सपोज एम एन, ये एन, तो ये एन हो गया मिडिल पॉइंट. और इसका ये ए बी साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? सी है. तो सी के साथ ज्वाइन कर देने से क्या हो जाएगा? ये मीडियन हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं फिर से ड्राइंग करता हूं. ठीक है, अभी ये ड्राइंग किया, इधर में ये सेगमेंट बनाया और इधर में, ठीक है, ए बी सी. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लिया था बी सी साइड, नाउ आई टुक ए बी, नाउ लेट मी टेक ए सी. ए सी साइड लेने से इसका मिडिल पॉइंट इधर होता है, तो ये दोनों इक्वल हो गया. सपोज दैट इज एम, दिस इज एन, इसको ओ लिखते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? ए सी साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? बी है. तो बी के साथ ज्वाइन कर देने से ये हो गया मीडियन. तो अभी हम फिर से ड्राइंग करेंगे. ठीक है, सो ये और ए. ठीक है, तो इसका मिडिल पॉइंट ये वाला था, ये क्या है? एम. गॉट इट? तो ये आ गया हम लोग का मीडियन. ओके, ए बी सी. फिर मैंने, ये दोनों इक्वल है, इसका मिड पॉइंट इधर है, तो ये दोनों इक्वल है. इसको मैंने एन लिया था, तो सी एन. और ये दोनों का, ये साइड ए सी साइड का मिडिल पॉइंट क्या है? ये है. तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये हो गया. ठीक है, तो ये तीन तो डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये तीनों को एक साथ मिलाने से ऐसा हो जाएगा डायग्राम. ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं? एक तो ट्राइंगल का, अ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी मीडियंस? इट हैज 3 मीडियंस. ओके, 3 मीडियंस. दैट मीन्स अ ट्राइंगल हैज हैज 3 मीडियंस. क्लियर नो? सो तुम कुछ भी नाम दे सकते हो. सो दीज आर द 3 मीडियंस. यू कैन take it, draw it like this also, or in this way also, or in this way also. Now class 7 students, we will understand another new concept, and that is what? Altitude. Okay, altitude of a triangle. I was telling that students is to get confused with the median and the altitude. Now what is the meaning of altitude of a triangle? We understood the median, now altitude. A perpendicular line segment मगर perpendicular. Okay, drawn from a vertex. Okay, कहां से ड्रॉ किया है? vertex of a triangle to its opposite side. कहां पे जा रहा है? ना opposite side पे, is called the altitude. That is only known as the altitude of a triangle. समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ड्राइंग करेंगे. जब ड्राइंग करेंगे तब समझ में आ जाएगा. तो चलो ड्राइंग करते हैं. अपना अपना पेन लो, पेंसिल लो, नहीं तो स्केल लो, नहीं तो फ्री हैंड करो, जैसा मर्जी. ओके, तो ये है, मैंने इधर में तो एक तो स्टैंडिंग लाइन कर दिया. सो अभी हम लोग एक तो ट्राइंगल लेंगे. ठीक है, ये ले लिया ट्राइंगल. ठीक है, और नाम दे दिया ए बी सी. ठीक है, और एक तो चलो ट्राइंगल लेते हैं. ठीक है, तो इसका नाम भी मैंने दे दिया ए बी सी. और एक तो ट्राइंगल लेते हैं, सेम ट्राइंगल. ओके, ए बी सी. ठीक है, ए बी सी. अभी देखो, अगर मैं पकड़ता हूं ए वर्टेक्स. ठीक है, ए वर्टेक्स से मैं एक तो लाइन सेगमेंट, आई विल ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट. ओके, बट दैट लाइन सेगमेंट हैज टू बी perpendicular. Perpendicular means 90 degree. Okay, from a vertex, suppose I have taken the vertex, what? A, to its opposite side. अभी वो जो opposite
आ रहा है ना, हम लोग ने सीखा है। तो ए साइड का ऑपोजिट कौन सा है, बीसी है, तो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स स्टैंडिंग लाइन, ओके। जब ये टच होगा तो ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली 90 होगा। मतलब घर का जो पिलर्स होता है वो लोग देखो पूरा एकदम 90 डिग्री, ठीक है। इस साइड में भी 90, इस साइड में 90। तो अगर मैं इसको नाम दूंगा m, तो am हो जाएगा क्या, ऑल्टीट्यूड, ओके। और वी कैन से हाइट ऑल्सो, और वी कैन से परपेंडिकुलर ऑल्सो। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑल्टीट्यूड, और वी से हाइट, और वी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है। अभी ये तो मैंने पॉइंट ए से और वर्टेक्स ए से किया है। अभी वर्टेक्स बी से करने से, तो बी से जब करेंगे तब हम लोग कैसे करेंगे, यहां से आएगा, ठीक है। तो यहां से आने से तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया सपोज n, ठीक है। उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं आया, स्केल लेने से और अच्छा से आएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा अच्छा से आया, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का सिंबल क्या है, ऐसा बॉक्स है। अभी ये सी पॉइंट से, सी वर्टेक्स, पॉइंट नहीं बोलेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। तो सी वर्टेक्स से अगर ड्रॉ करेंगे, मगर जब टच होगा यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इधर का नाम एन दे दिया, इधर का नाम ओ देते हैं सपोज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक ही ट्राइंगल में हम लोग कितना तो ऑल्टीट्यूड वी कैन ड्रॉ 3 ऑल्टीट्यूड्स, फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम बी वर्टेक्स, फ्रॉम ए वर्टेक्स, फ्रॉम सी वर्टेक्स we can draw, okay. So how many, if I ask you one question, that how many altitudes can be drawn in a triangle, the answer is what, you please write in the comment section and tell me, okay. Now I have drawn like this triangle. If I draw one obtuse angle triangle, obtuse angle means just now we studied that one angle, any one angle has to be obtuse, that means more than 90 degree but less than 180 degree. So you can see this is only, suppose we drew this diagram, okay. Now if I give the name A, B, C. Now if I want to draw a perpendicular from the vertex A, now if you see nicely, perpendicular is like this way. Then it will fall where, if CB is extended, इसको अगर extend करेंगे, ठीक है, इतना तक, तो इधर में आएगा, ठीक है। So a perpendicular or altitude or height can fall from here. What we learn, altitude नहीं तो height नहीं तो perpendicular, जो भी है, हाँ, ये altitude कहाँ होता है, ट्राइंगल का अंदर भी होता है, ठीक है, नहीं तो बाहर में भी होता है, ठीक है। इट कैन फॉल आउटसाइड द ट्राइंगल ऑल्सो, एंड देन इट विल टच वेयर, ना इफ द अनदर इट्स ऑपोजिट साइड, इफ इट इज प्रोड्यूस्ड, इट विल टच देयर। हियर फ्रॉम ए it is falling, okay, and CB is produced, okay, towards what I can say, towards D, then it will fall and it will touch at this point, that is M point. Clear? Now students, we will start solving exercise 10.1. Very small exercise, we will finish today only. So the first question, how many altitudes can a triangle have? So just now, fresh we have studied, a triangle can have how many altitudes? So the answer will be what? 3. It can have 3 altitudes, okay. Now question number 2, for each of the adjacent triangles, okay. So does the altitude from vertex A to side BC lie in the exterior of triangle ABC? So what it is? Again, once again, here the diagram is also given. What it is telling, for each of the adjacent triangles means this is one triangle, on its side another triangle, okay. Does the altitude, we are talking about altitude, from vertex A. So vertex A,
यहाँ है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स ए. सो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड BC, so the altitude will fall on from vertex A to BC. Okay, lie in the exterior of triangle ABC. मतलब exterior मतलब बाहर में is it falling? Okay, तो यहां से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया, समझ में आया. और इसका अगर ड्रॉ करेंगे ये क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, दिखाई दे रहा है. अभी ये तो बाहर में है, ये अंदर में, ये बाहर में है. तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये कौन सा साइड में गिर रहा है, BC साइड में. BC साइड को एक्सटेंड करो, ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया. तो ये इस ट्राइंगल का बाहर में गिर रहा है, इस ट्राइंगल का अंदर में गिर रहा है. तो एक तो बाहर में, एक तो अंदर में, ठीक है. तो यहां पे क्या, व्हाट दे आर आस्किंग, डज द ऑल्टीट्यूड from vertex A to side BC lie in the exterior? No, because this is lying in the exterior, this is lying in the interior, okay, of the triangle ABC. So if both are lying on the exterior, then we will say yes, but here one is lying exterior, one is lying interior. फिर से देखो, A point से अगर हम लोग परपेंडिकुलर और द ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसा आएगा. तो ये है क्या, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. और यहां से अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है. तो ये हो गया 90 90. तो ये अंदर में, ये बाहर में. तो आंसर क्या हो जाएगा, नो. नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट दे आर टेलिंग इन क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ रफ स्केच. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ वन डायग्राम, रफ डायग्राम ऑफ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल का डायग्राम तुमको ड्रॉ करना है, इन विच, okay, two altitudes, so you have to see that two altitudes of a triangle, मतलब दो ठो altitude तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है, of a triangle are two of its sides also. okay, जो दो altitude ड्रॉ करोगे वही दो altitude उसी ट्राइंगल का दो ठो साइड भी होगा. तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी इजी. सो द आंसर विल बी व्हाट, यू सिंपली ड्रॉ वन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करोगे, पहले L लिखो, L, कैपिटल L. सो कैपिटल L कैसे लिखता है, एक तो स्टैंडिंग लाइन और एक तो स्लीपिंग लाइन, ठीक है. ये स्टैंडिंग लाइन हो गया, ये स्लीपिंग लाइन हो गया. उसके बाद ये और ये इसको कर दो, ठीक है, और नाम दे दो ABC. और ये स्टैंडिंग लाइन क्या है, ये 90 डिग्री है. तो देखो ये 90 डिग्री मतलब व्हाट वी कैन से दिस इज ऑल्टीट्यूड, ठीक है. AB इज द ऑल्टीट्यूड एज वेल एज AB इज ऑल्सो द साइड. अभी BC और CB ये भी ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और ये साइड भी है, ठीक है. तो AB इज एन ऑल्टीट्यूड, BC is also an altitude, and AB is also the side of triangle ABC, and BC is also the side of the triangle ABC. What type of triangle? This is a right angled triangle. तो ये आ गया हम लोग का आंसर. अभी आते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1. मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है. ऑब्जर्व फिगर 10.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये डायग्राम देखो और आंसर करो, ठीक है. तो डायग्राम देखो, EBD एक तो ट्राइंगल है, और उसके बाद नीचे में क्या बोला है, इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. तो ये C पॉइंट क्या है, इज द मिड पॉइंट, दैट मींस मिडिल पॉइंट ऑफ BD. अगर मिडिल पॉइंट ऑफ BD है तो BC और DC ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. और BD का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, E. तो E से एक ठो लाइन आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है C में. तो वो लोग बोल रहा है नेम द मीडियन ऑफ ट्राइंगल EBD. ये ट्राइंगल का मतलब पूरा ट्राइंगल का EBD. तो हम लोग ने सीखा है कि जो मिड पॉइंट है, सपोज BD साइड का मिड पॉइंट C है, तो C किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसका ऑपोजिट, BD साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स E से ज्वाइन हो रहा है. तो E और C क्या हो गया, ये हो गया मीडियन. तो वो लोग ने बोला है नेम द मीडियन. तो नेम क्या नेम होगा, EC. तुम लोग CE भी कर सकते हो,
हाँ, EC भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नंबर बी, इफ CF परपेंडिकुलर ED। नाउ परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है ये क्या है, उल्टा T का उल्टा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो CF इज परपेंडिकुलर टू ED, ठीक है, बोल दिया है। तो नेम द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ECD। अभी सिर्फ ECD ट्राइंगल, इसको नहीं ले रहे, ठीक है, ECD। तो इधर का ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर मतलब ही ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड कौन सा है, तो CF है, CF। सो CF इज द ऑल्टीट्यूड। तो बोल ही दिया है CF इज परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो व्हाट दे आर आस्किंग नेम द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल ECD। तो ऑल्टीट्यूड इज व्हाट, CF। सो आई होप you have understood exercise 10.1 all the sums, okay। So practice these sums again and again and try to understand all the concepts which I have taught you, because these concepts are the base, okay। Based on these concepts we are going to solve exercise 10.2, okay, the next exercise, okay, and the workout portion also। So students, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।